ये आपका जो प्री बोर्ड का पेपर है 24-25 का है ना। देखो इसमें आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, कितने हैं आपके इसमें ऑप्शन? 5 है कि 6 है? 6 है, मीन्स 6 ऑप्शन है। 6 में से हमें क्या करना है? 5 करने होते हैं। तो देखो पहला इनने दिया है आई, दिया है डैश करके, इनने कहा है सिंग, कहा है क्या कहा है? फिर कहा है बेटर, और बेटर के बाद इनने कहा है व्हेन आई वॉज यंगर। देखो इसका अर्थ समझोगे तब समझ पाओगे। इसमें ऑप्शन क्या दिए? पहला दिया शुड, फिर दिया है वुड, क्या दिया है? फिर दिया है कुड। देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पहले ये देखो। वो कह रहा है कि आई डैश सिंग बेटर। बेटर का मतलब अच्छे से, और भी अच्छे से, है ना। कब? मतलब ये गाना गा पा रहा था और भी अच्छे से, कब? व्हेन, जब। आई वॉज यंगर, वो कह रहे जब मैं छोटा था तब मैं और भी बेहतर गाना गा पाता था, है ना। तो देखो यहाँ पे शुड का यूज तो किसके लिए किया जाता है? सजेशन, सलाह के लिए, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए करते हैं शुड का, सलाह देने के लिए। तो यहाँ सलाह तो नहीं दी जा रही है, तो शुड नहीं होना है। देखो वुड का भी यूज करते हैं, या तो वो फ्यूचर के पास्ट के लिए करते हो, या फिर रिक्वेस्ट वगैरह के लिए करते हो, उनके लिए भी वुड का यूज होता है ना। तो यहाँ वुड तो आएगा नहीं, आई वुड सिंग बेटर। देखो यहाँ कुड, कुड आ रहा है कि मैं गा पाता था, है ना, या मैं गा सकता था जब मैं छोटा हुआ करता था तब गा सकता था या गाता था मैं। तो यहाँ क्या आना है? कुड आना है। क्या आना है? ठीक है ना। सो आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। बोलो आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। जब मैं छोटा था तो मैं अच्छा गा पाता था, तो मैं बेटर गा पाता था। जैसे हम, होता है ना कि दूर ना कभी गाना गाओ, तो गाना गा लेते, फिर बेइज्जती हो जाए तो होता है कि पहले गायक रहते छोटे में तो अच्छे से गा ले करते, अब नहीं गा पाओ, होता है ना। देखो वीडियो देखोगे तो, हाँ वो तो पता है, मैक्सिमम लोग देख रहे हैं। आगे लिखा है देखो, देखो ही प्रिफेयर, ही प्रिफेयर्स, है ना, ही प्रिफेयर्स कॉफी, और डैश करके टी लिखा है। इसके बाद हमें ऑप्शंस में है देन है, फ्रॉम है, और टू है। भैया देख लो पहले, देखो यहाँ क्या आना है? देखो देन नहीं आना है, देन आता है। देखो इस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री में, है ना, जब हम कंपेयर करते हैं ना तो उसमें होता है देन, है ना। जैसे बेटर देन होता है, फास्टर देन होता है, स्लोअर देन होता है ना, ऐसे होता है ना, हायर देन होता है। तो जैसे बेटर के बाद देन आता है, ऐसे ही सो देन तो आना नहीं है। फ्रॉम का साउंड भी नहीं देगा। अगर फ्रॉम रख के देख लोगे तो प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, मतलब दो चीजों में एक को तवज्जो देना। प्रेफर का मतलब होता है दो चीजों में एक को तवज्जो देना होता है ना। कि जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, उन्होंने कहा कि भैया क्या पियोगे, चाय की कॉफी? अपन बोलते हैं ना, जो चाय ऐसे बोलते हैं ना कि क्या पियोगे, चाय की कॉफी। इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है एक प्रकार से, कि क्या आप प्रिफेयर करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू प्रिफेयर, टी टू कॉफी, है कि चाय कॉफी में से क्या प्रिफेयर करोगे। तो यहाँ फ्रॉम नहीं आना है ना, क्योंकि यार अर्थ निकालोगे ही प्रिफेयर्स कॉफी फ्रॉम टी, तो वो साउंड, वो आपको मन भी, आपको इंग्लिश आती भी नहीं है इतनी ज्यादा, बट फिर भी आपका मन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको रख के देखते हैं, ही प्रिफेयर्स कॉफी टू टी। ही प्रिफेयर्स कॉफी टू टी, तो कॉफी टू टी मतलब क्या पसंद करोगे, चाय की कॉफी, चाय से ज्यादा कॉफी, इस तरीके से, है ना, कॉफी टू टी। हाँ, ही प्रिफेयर्स कॉफी टू टी, कि अगर उसके पास दो ऑप्शन मिल जाए अगर इसको, ही को, तो वह चार से ज्यादा ना कॉफी को प्रेफर करेगा। अपन शादियों में जाते हैं ना तो ऑप्शन चाय का भी होता है, बट वी प्रेफर कॉफी। कभी कभी तो मिलती है, अब फ्री में मिल रही है तो उसका मजा ही अलग होता है।
स्वाद वाद होता ही नहीं है अपन लोगों को कॉफी का, कहाँ होता है स्वाद? अरे जब पी हो हमारे बाप दादाओं ने तब तो कॉफी का स्वाद जाने, चाय का अपन जान सकते हैं। चाय का सबको पता होता है कि अच्छी है नहीं है, अदरक है नहीं है, कॉफी में क्या अपन को पता होता है? हमें तो आज तक नहीं पता पड़ता है, तो हम अपनी बता रहे, आप भी थी, ठीक है ना। जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन है, प्रिपेयर कॉफी टू टी होगा, क्लियर ना, समझ गया ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल फिक्स ही इसका एक होता है कि कॉफी टू टी होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और आया, दे हैव, क्या, हार्डली, क्या है, फिर डैश लिखा है हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश। जितना नॉलेज हमको है वही वाली सेंटेंस है कि मुझे मुश्किल से इंग्लिश का कुछ ही नॉलेज है ना, मुश्किल से। हार्डली का मतलब मुश्किल से, हार्डली का मतलब क्या आएगा, मुश्किल से, मुश्किल से है ना, मुश्किल से होता है ना कि मुश्किल से आप थोड़ा बहुत बन जाए तो मुश्किल से ना, वो वाला मुश्किल है। इसमें ऑप्शन है हमारे पास एनी है, सम है और मैनी है। देखो इसमें बेटा एक चीज ध्यान रख लो, एक आपको उसमें मत जाओ, आप सीधा हार्डली और एनी का रिलेशन होता है, हार्डली का एनी के साथ होता है, हार्डली एनी क्या होगा, हार्डली एनी, मतलब ये फॉर्मेशन बैठा लीजिए, मतलब ये कहना चाह रहे क्योंकि कभी कभी हमें कुछ चीजें, क्योंकि अगर इनको अभी पढ़ेंगे तो डीपली तो अपन जान नहीं पाएंगे, तो हम अभी बता रहे हैं कि हार्डली एनी को ध्यान रखिए, हार्डली एनी वो आ रहा है ना साउंड, हार्डली मैनी आपको बनेगा नहीं अब, क्योंकि हमने बता दिया ना, तो हार्डली एनी आएगा आपको, ठीक है ना, अगर ऑप्शन आएगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पे, देखो दे हैव हार्डली एनी नॉलेज, उनके पास मुश्किल से थोड़ा बहुत, एनी नॉलेज का मतलब थोड़ा बहुत, मुश्किल से थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, क्या का होगा, इंग्लिश का, किसका होगा, इंग्लिश का। सो बोलो दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उनके उनको इंग्लिश का मुश्किल से थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ये मतलब है, क्लियर ना, उनको इंग्लिश का मुश्किल से थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, इस तरीके का, क्लियर, ठीक है, मतलब हो गई, थोड़ा बहुत होगा मतलब है या होगा, अब आपको वैसे आप तो फ्यूचर में बोल रहे हो, तो फ्यूचर में जैसे किसी की बात चल रही होगी ना, तो हम एक अंदाजा लगाएंगे कि हम हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि भैया थोड़ी बहुत होगा या होने थोड़ा बहुत होता है या थोड़ा बहुत है। तो क्योंकि ये क्या है, ये हैव लगा है ना, हैव यहाँ क्या है, क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है ना, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ना कोई वर्ब नहीं है, आप क्योंकि इसको ये समझो कि हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ कोई वर्ब होता फिर, है ना, यहाँ कोई इस तरह वर्ब नहीं है कोई, है ना। सो दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मुश्किल से ही, हाँ मुश्किल से ही उनको इंग्लिश का नॉलेज होगा, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है इसमें, आई लिखा है, डैश लिखा है, एनीथिंग सिंस मॉर्निंग लिखा है, एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो इसमें ऑप्शन दिए हैवंट, क्या लिखा है, हैवंट ईटन, क्या लिखा है, ये परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, नॉट लगा है थर्ड फॉर्म, है ना, ईटन, ईट की, ईट एट ईटन। और एक ऑप्शन और दिया है डिडंट ईट, और एक और दिया है डोंट ईट, क्या लिखा है, ये तीन ऑप्शन दिए हैं। तो देखो डोंट ईट में वो सेंस का आएगा नहीं, है ना, ठीक है ना, वो ये कहना चाह रहा होगा, क्योंकि देखो इंसान कब बताता है अपनी बात, जब उसने खाया नहीं होगा, तो वो कहा होगा कि मैंने सुबह से नहीं खाया, खाया है ना, तो डिड, आई डिडंट ईट एनीथिंग, आई हैवंट ईट, देखो डोंट नहीं आएगा इसमें, क्या, डोंट नहीं आएगा, या तो डिडंट आएगा या हैवंट, इन दो में से आपको देखना पड़ेगा। अब हैवंट करेंगे, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो मतलब मैंने सुबह से नहीं खाया हुआ है ना, और डिडंट ईट लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा आई डिडंट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग,
सो मैंने सुबह डिडंट नहीं आएगा, क्योंकि देखो सेंस हटाओ, क्या सेंस हटा के देखो, पहले इसका अर्थ सेंस हटा के रखेंगे ना, तो इसका क्या आएगा, आई डिडंट ईट एनीथिंग इन दी मॉर्निंग होगी, मैं मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया है, सिंस मॉर्निंग नहीं होगा, इन दी मॉर्निंग होगा। अगर डिडंट लगाएंगे ना तो हो जाएगा कि मैंने सुबह कुछ नहीं खाया, सुबह में मैंने कुछ नहीं खाया। ये लगाएंगे कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आई हैवंट ईटन, सो आई आई हैव नॉट ईटन या आई हैवंट ईटन एक ही बात है। सो आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। वैसे सिंस वाला फॉर्मेशन वो बीन वाला आ जाता है ना, हाँ वो आ जाता है, बट इसमें भी आप ले सकते हो। क्लियर ना, सो इसमें डिडन नहीं आएगा, डोंट भी नहीं आएगा, हैवंट आएगा, ठीक है। चलिए, वैसे प्री बोर्ड में दे दिया ये वाला सीन, हम बहुत कम देखा है, ऐसा नहीं देते। हाँ वो सिंस फॉर लगाने को दिया करते थे, है ना, ऐसी ना, सिंस फॉर लगाने को दिया करते थे। आगे एक और लास्ट बचा, नहीं फिर दो बचे हैं। देखो यहाँ कह रहे हैं वेयर इज डैश बुक है दैट आई गेव यू यस्टरडे। हम देख लें दो, अच्छा ठीक है, हम भूल जाते हैं ना कि हम वो बना रहे हैं, सो हम ऐसी ऐसी जल्दी लिखते जाते हैं कि तुम्हें तो समझ में आ जाएगा, जो फोन पे देखेंगे उनको नहीं आना है एक समझ में, तो नए बच्चों को देखना है ना, कि इसमें आर्टिकल है भैया, ए एन द, क्या है, ए एन द फिल करना है हमको। वो कह रहे हैं वेयर इज डैश बुक दैट आई गिव यू यस्टरडे। देखो यहाँ पे एक तो ये है वेयर इज डैश बुक, कि वो किताब कहाँ है, वो कहना चाह रहा है वो किताब कहाँ है, दैट जो आई गेव यू यस्टरडे जो मैंने कल तुम्हें दी थी, वो किताब कहाँ है। तो देखो हम यहाँ आ बुक भी लगा सकते हैं, वेयर इज द बुक, एक किताब कहाँ है, तो एक किताब में होगा, पूछोगे कौन सी किताब। जब वो यहाँ कहता जा रहा है कि जो मैंने तुम्हें कल दी थी, इसलिए जो उसकी बात हो गई कि वही बुक मांग रहा है जो हमने कल दी थी, इसलिए एक फिक्स बुक की बात हो रही है, स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है ना, इसलिए द आना है, क्या आना है, सो वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, बोलो वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, वह किताब कहाँ है जो मैंने तुमको कल दी थी। आप बोलो सर वो मार्कर कहाँ है जो हमने कल आपको दिया था, बोलो दैट आई गेव यू यस्टरडे, ठीक है, फिर से बोलो, हाँ हाँ, वो पेज कहाँ है जो हमने कल दिया था, हाँ हाँ पेज, उसमें हाँ है ना, सिंपल सा है ना, वेयर इज द पेज दैट आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने कल दिया था वो पेज कहाँ है। एक लास्ट और है, लास्ट है इसमें, लास्ट है इसमें डैश है, फिर लिखा है ही वर्कड हार्ड, क्या लिखा है, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, क्या लिखा है, इसमें लिखा है एज सुन एज आया है, एज सुन एज का अर्थ हमने बताया था आपको क्या निकलेगा, जैसे ही या ज्यों ही, एक ही बात है, ज्यों ही या जैसे ही। तो ज्यों ही में थोड़ा सा अपन को बोलने तकलीफ होती है, जैसे ही में नहीं होती है, तो जैसे ही, एज सुन एज का मतलब जैसे ही निकलेगा, हम यहाँ रखेंगे एज सुन एज, तो होगा जैसे ही वर्कड हार्ड, जैसे ही उसने मेहनत की, ही फेल्ड, और फेल हो गया, नहीं आ रहा ना वो, ये नहीं आना है, इफ ले लेते हैं, इफ अर्थ देगा यदि का, इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वह मेहनत करता, अगर उसने मेहनत की होती, ही फेल्ड, और फेल हो जाता, ये अर्थ देता है हालांकि का या चूंकि का, हालांकि या चूंकि, ये अर्थ देगा, या फिर भी का साउंड दे देगा, किसके का, फिर भी का, किसका,
तो जैसे ही दो यहाँ का लगाएंगे दो, इसको क्या पढ़ना है दो। दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत की, ही फेल्ड, फिर भी फेल हो गया। हालांकि उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया वो। हालांकि उसने मेहनत की बट फिर भी वो फेल हो गया, है ना। क्लियर, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आता है तो ये चीज जैसे का अर्थ देगा यदि का देगा, है ना। तो रख के देख लिया करो। वर्कड हार्ड सेकंड फॉर्म है ना, तो उसने किया, ही वर्कड हार्ड मतलब उसने मेहनत की, वर्कड हार्ड मींस उसने मेहनत की, फेल हो गया। इसके हिसाब से रखोगे तो वो अर्थ दे देगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डू एज। इसका मतलब ही जानते हो आप कि जैसा डायरेक्ट किया जा रहा है आपको वैसा ही आपको डू करना है ना। डू एज, जैसा, एज मतलब कैसा करना आपको, एज जैसे डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें पहला आपका दिया है, देखो, ही डिड नॉट स्टडी वेल। इसका मतलब है उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। ही डिड नॉट स्टडी वेल, बोल लो दीदी यारो, देख लो। ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसका ये मतलब है उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। और इसमें आगे लिखा हुआ है ही फेल्ड, क्या है वह फेल हो गया। क्या हो गया वो, फेल हो गया। इसको कह रहे हैं वो कि कंबाइन करना है इसको यूजिंग सो, है ना। यूजिंग सो कंबाइन कर देना, मिला देना। कंबाइन करना मीन्स मिला देना। अब देखो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, पहले का निकलना है ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ही फेल, और फेल हो गया। सो का अर्थ देगा वो इसलिए का साउंड लगाएगा, सो वो हो जाएगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड, इसलिए वो है फेल हो गया। सो यहाँ जो सो है ना, ये बिकॉज है। क्या है, क्या है, बिकॉज। ये सो किसका काम कर रहा है, बिकॉज का काम कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए या क्योंकि, है ना, इस तरीके से। क्योंकि देखो इसमें बस फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है, आप कहोगे वो तो बिकॉज क्योंकि का अर्थ देता है, ऐसी ना। देखो उसका ऐसा है, अगर इसको हम इधर ऐसे कर लें, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, आ रहा ना। अब देखो अब आ जाएगा, वह फेल हो गया क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आ गया ना। सो देखो मतलब इस सेंटेंस को आगे पीछे, मतलब ये सो बिकॉज वो लमसम एक ही है ना, लमसम। उसको अगर सेंटेंस को चेंज करना है तो वो अर्थ वही देगा कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसलिए वह फेल हो गया, है ना, इसलिए वह फेल हो गया। और सेंटेंस को इनको आगे कर देंगे तो सो बिकॉज में चेंज हो जाएगा, है ना, फिर वो साउंड देगा। सो यहाँ नहीं देगा कि वह फेल हो गया इसलिए उसने मेहनत नहीं की, उल्टा हो जाएगा ना। सो सो पीछे जा रहा है, बिकॉज आगे आ रहा है, सेंटेंस एक्सचेंज कर रहे हैं तो, है ना। क्लियर, बस बात को दोनों ही पहुंचा रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अ डॉग बिट माय फ्रेंड, कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया। इसको कह रहे हैं कि मेक नेगेटिव, नेगेटिव बना दो, है ना, या नेगेटिव में चेंज कर दो इसको। देखो बस अब देखो दीदी, कौन सी चीज याद करनी पड़ती है अपन को, कौन सा टेंस हो सकता है, आप लोग से पूछें कोई नहीं बोलेगा, कौन सा सेंटेंस हो सकता है, क्यों होगा, कहाँ है फर्स्ट फॉर्म। हाँ ये चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट फॉर्म बाइट होती है, सेकंड फॉर्म बिट होती है, बिटन भी होती है, बाइट्स होती है, ठीक है ना, बाइटिंग, ठीक है ना। क्लियर, ये होती फर्स्ट, ये सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, बाइट, बिट, बाइट बिट, बिटन, बाइट्स बाइटिंग। इसको नेगेटिव बनाना है, तो देखो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या है,
हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा ना, डिड नॉट हो जाएगा, और ये कौन से फॉर्म में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। अ डॉग डिड नॉट बाइट माय फ्रेंड, ये बन गया। अ डॉग डिड नॉट बाइट माय फ्रेंड, कुत्ते ने मेरे भाई को, दोस्त को नहीं काटा है, कुत्ते ने मेरे दोस्त को नहीं काटा है, इस तरीके से। क्लियर? आगे बढ़े। एक और आता है, ये आ गया भैया खतरनाक और सबसे अच्छा है जो अपन करते रहे। एज सुन एज, ये तो कुछ है, सबसे सरल लगने लगे हमें, लग रहा है आपको। एज सुन एज द सन राइजेस, जैसे ही सन क्या होता है, हाँ निकलता है, उगता है, उगता है, उगता नहीं होता है, उगता है। आई वेक अप, वैसे ये कह रहे हैं मैं जाग गया, मतलब वो कहना चाह रहा है कि जैसे ही सूरज निकला मैं जाग गया, जैसे ही सूरज निकला मैं जाग गया या मैं उठ गया। इसको वो कह रहे हैं भैया नो सूनर देन लगा दो। क्या लगाना है? नो सूनर निधि, ये काम निधि करेगी, इतना तो काम निधि कर सकती है ना। नो सूनर देन लगाओ निधि, हम आउट ऑफ, वेरी गुड। नो सूनर देन, अच्छा द देन आना, अच्छा सन राइज है, राइजेज है, राइजेज की राइज, अच्छा निधि बताओ, प्रीति बता सकते हो भैया, मोहित बता सकते हो? अरे नो सूनर देन कितना सिंपल था यार। विशाल बता सकते हो? कहाँ मिस्टेक जा रही है? 10th वालों को तो कराया नहीं है तो उनकी बात नहीं, बता सकते हो ना? देखो भैया क्या चीज भूल गए हो तुम, क्या चीज ध्यान कर रहे थे अपन, बस ध्यान दे लो। जब भी हम एज सुन एज वाला सीन आएगा, आप वर्ब देखना कि वर्ब कौन से फॉर्म में है। क्या देखना है? सो हमने वर्ब देखा कि ऐसी एस फॉर्म में है। देखो एज सुन एज तो यहां तक है, इसके बाद द सन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ऐसी एस फॉर्म में है ना। और हेल्पिंग वर्ब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली सी बात, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ऐसी एस फॉर्म है। बस हमको ये ध्यान देना कि ऐसी एस फॉर्म है, वेरी गुड। वेकअप ही है, क्लियर। इस ऐसी एस फॉर्म को ना हम नो सूनर के बाद रखते हैं, तो ऐसी एस फॉर्म है ना, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, उसके हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं ना, तो हेल्पिंग ऐसी एस फॉर्म से मतलब होगा हेल्पिंग वर्ब डज। और क्योंकि डज आ गया तो यहाँ राइज फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, राइज कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, एस हट जाएगा उसका, ठीक है, तो राइज हो जाएगा। यहां कॉमा जो लगा था, यहां आना है देन आई वेक अप। देखो ये बने, कितना सा है, कठिन नहीं है ना। वर्ब पहचान के बस उसका हेल्पिंग वर्ब रखा और यहाँ बीच का भी यहाँ देन लगाते हैं, पूरा जही का तही कर देते हैं, वैसे ही करते ना। तो इसका मतलब भी हो गया कि नो सुनर डज द सनराइज, की सूरज को उगते हुए मतलब देर नहीं हुई और मैं जाग गया, है ना। मतलब कि सूरज को ज्यादा समय नहीं हुआ, जैसे ही मतलब सूरज उगा होगा मैं वैसे ही मैं जाग गया, जाग जाता हूं मैं, जैसे ही सूरज उगता है मैं वैसे ही जाग जाता हूँ, ये मतलब है। क्लियर? अपन ऐसे बात किया करते हैं ना कि जैसे ही सूरज उगा मतलब वैसे ही मैं जाग गया, जैसे ही सूरज निकल रहा था वैसे ही मैं जाग गया, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो ऐसे ही वो कहना चाह रहा है कि जैसे ही सूरज निकलता है मैं वैसे ही जाग जाता हूँ, खत्म। क्लियर? आगे चलते हैं, ये आ गया भैया अंडरलाइंड क्लॉज आ गया, क्लॉज आ गया, सॉरी क्लॉज। ये थोड़ा हम ये नहीं समझा पाए अभी तक आप लोगों को, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। वो कह रहे हैं दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, ये वो स्कूल है जहां मैं पढ़ाता हूँ। क्लॉज पहचानना है इसमें, है ना, आइडेंटिफाई करना है हमको। क्या करना है? क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहां देखो, वो कह रहा है दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है, वेयर जहां, आईआईटी जहां मैं पढ़ाता हूं।
ये वेयर है वो इसकी कंडीशन बता रहा है, मतलब इसकी क्वालिटी बता रहा है, मतलब इसके बारे में बता रहा है, इस स्कूल के बारे में। सो दिस इज द स्कूल। स्कूल क्या है? नाउन है। स्कूल क्या है? नाउन। नाउन मतलब एक नाम है, संज्ञा है ना, या कोई वस्तु है ना। तो इसका क्या होगा, कौन बता सकता है? हैं? देखो कौन कौन से क्लॉज होते हैं। एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडवर्ब क्लॉज होता है, और एक कौन सा क्लॉज हो सकता है? हाँ देखो, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को रिलेटिव क्लॉज ही बोलते हैं ना, रिलेटिव। और एक होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब तो है नहीं है, क्यों? एडवर्ब होता है ना तो वो वर्ब की क्वालिटी बताता है। किसकी बताता है? एडवर्ब में वर्ब है ना, तो वर्ब की क्वालिटी, तो वर्ब की नहीं बता रहा, कोई क्रिया की क्वालिटी यहाँ है ही नहीं, क्रिया है ना कि क्रिया। नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, दिस इज द स्कूल वेयर आई, ये रिलेटिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? देखो स्कूल क्या है? नाउन। क्या है? और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? वेराइटीज, मतलब ये वो स्कूल है जहां मैं पढ़ाता हूँ। कौन सी स्कूल की? जहां पढ़ाता हूँ। इस स्कूल की बात कर रहे हैं कि जहां पढ़ाता हूँ, तो इस स्कूल की क्वालिटी बता रहे हैं कि जहां मैं पढ़ाता हूँ। तो ये क्या है? ये रिलेशन बता रहे हैं उस स्कूल से अपना, है ना, कि इस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। इसी रिलेटिव का मतलब हाँ, रिलेशन बताने वाला है ना। तो इसलिए क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। क्लियर? एक और क्लॉज इसमें आया है, नहीं इसमें नहीं आया है। हाँ एक और आया है, उसके पहले एक और आ चुका है, सो दैट। टाइमिंग कितनी हो गई भैया देखियो? ओ टाइमिंग इसमें कह रहे हैं, इनमें कह रहे हैं कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, चलो लास्ट है। लास्ट सो दैट का देख लेने दो पहले, है ना, सो दैट करवा दें, फिर उसको अगले उसमें ले लेते हैं। सो दैट, देखो इसमें है सो दैट वाला है। देखो इसमें कहा है, ये तो 10th क्लास में भी है ना, 10 12 दोनों में है। देखो ये लिखा है दे वर टू स्लो, वो बहुत ज्यादा क्या थे? धीमे थे। टू विन द रेस, इसका मतलब है कि भैया रेस जीतने के लिए भैया उनने बहुत स्लो खेला या स्लो काम किया होगा, है ना। तो इसमें क्या करना अपन को? सो दैट लगाना है। क्या लगाना है? अब देखो, हाँ, दे वर टू स्लो टू विन द रेस। अब इसमें अगर देखो, ये टू की जगह तो सो जाना है ना। सो दे वर सो स्लो दैट दे दे दैट दे कैन नॉट लगना है, क्योंकि देखो दैट के साथ ही कैन नॉट बताया था, या दे कैन नॉट, जो भी होगा, है ना। देखो ये जो है ना, ये टू के जगह पे दैट लगा के ना ही कैन नॉट रखना है, या दैट दे कैन नॉट, क्योंकि दे है तो अगर यहाँ ही होगा तो ही कैन नॉट होगा, दे होगा तो दे कैन नॉट होगा, है ना, जो होगा तो वो कैन नॉट होगा। तो ये हो जाएगा दे वर सो वी, सॉरी, सो स्लो दैट दे कैन नॉट विन द रेस, ऐसे ही होगा ना। दे कैन नॉट विन द रेस, इसलिए वो रेस नहीं जीत पाए, है ना, वो बहुत स्लो थे इसलिए वो रेस नहीं जीत पाए, या इसलिए वो क्या नहीं, क्या भाई, क्या बोल रहे हो? ही, भैया ये देखो यहाँ दे है ना, इसीलिए इधर भी दे ही आएगा।
बट एक कंडीशन है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दे लो। देखो यहाँ पे क्या है, पास्ट है, पास्ट है ना। तो देखो इसका साउंड क्या आ रहा है कि अगर वर है तो एक मिस्टेक कर गया, अगर यहाँ पास्ट हो गया कि वो बहुत स्लो थे तो वो इसीलिए नहीं जीत पाए। तो यहाँ ना कोड करना है, क्या करना है, कोड करना है, कैन का पास्ट कोड करेंगे, समझ गए ना, वो मिस्टेक कर गए है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वे बहुत स्लो थे इसलिए वो नहीं जीत पाए, है ना। हाँ प्रेजेंट पास्ट, क्योंकि ये पास्ट है ना तो पास्ट ही में बात जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ कैन कर लिया था ना तो वो प्रेजेंट में बात आ गई थी कि वो बहुत स्लो थे इसलिए नहीं वो जीत सकते। तो वो है कि वो स्लो थे इसलिए नहीं वो जीत पाए, करेक्ट ना। वो स्लो थे इसलिए वो नहीं जीत पाए, इस तरीके सो दैट चलता है। आपको ये ध्यान देना कि यहाँ दे है तो यहाँ दे कैन नॉट या कुड नॉट का यूज हो गए उसके हिसाब से, है ना। प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ एज होता है। जैसे देखो एक और कह सकते हैं, जैसे हम बोले कि दिस बॉक्स, ये था ना, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, ऐसी था ना, है ना, या टू हैवी, टू हैवी टू लिफ्टेड, ऐसी था ना, ऐसी था ना। देखो ये प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट आ रहा था, अगर ये पास्ट में होगा तो कुड नॉट हो जाएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।